नमस्ते दोस्तों। क्या किसी सभ्य समाज के लिए गाली देना उचित होता है? शायद नहीं। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको जिस प्रकार से सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान गालियाँ दी गई, मीडिया बाइट के दौरान शायद उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने अपने नए प्रसंस्करण की वीडियो संस्करण में उस पर बात की और जो भी लोगों ने उनको गालियाँ दी, उनके स्वर्गीय माताजी को गालियाँ दी, उस पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए जो भी बच्चे उसमें शामिल थे, उनको माफ़ करने का काम किया है। लेकिन कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में छोटे-छोटे बच्चे जिनसे कि उस प्रकार की गालियों की उम्मीद नहीं की जा सकती, उस प्रकार की गालियाँ दे रहे थे। जैसा कि किसी का विरोध करना एक दूसरी बात होती है और अभद्रता करना दूसरी बात होती है। जो भी अभद्रता सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिली, उसे नकारा नहीं जा सकता। उन सारे वीडियो को अगर यहाँ पर लगाना मैं चाहूँ, तब भी मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि इतने घटिया वीडियो हैं, इतनी घटिया बातें कही गई हैं कि उसको देख कर के आपके अंदर भी अगर एक सभ्य इंसान होगा तो शायद कहेगा कि यह कतई स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से छोटे-छोटे 15 साल की बच्ची के द्वारा जिस प्रकार से चीज़ें कही गई, वह बेहद ही घटिया हैं और वह हमेशा ही घटिया रहेंगी। हो सकता है कि आगे चल कर के प्रधानमंत्री को जिनको कि डिक्टेटर के रूप में कहा जाता है कि वह डिक्टेटर हो चुके हैं, तानाशाह हो चुके हैं, तानाशाही करते हैं। एक तानाशाह को भी उस प्रकार की गालियाँ देना मुझे नहीं लगता सही है। आप विरोध कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन उस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ और अभद्र भाषा का जो उपयोग करते हैं, वो मुझे नहीं लगता सही है। और हाँ, इसी चीज़ को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो सुधर जाएँ, वो सही भाषा का प्रयोग करें, उसको देख कर के जेन ज़ी जो लोग हैं, वह तो सुधर ही जाएँगे। लेकिन उनको यह बताना ज़रूरी है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी गलती को सही नहीं कर सकते। पहली बात तो जब इस प्रकार की चीज़ें कोई भी नेता हो, मंत्री हो, मंच पर चढ़ कर के इस प्रकार की चीज़ें कहेगा नहीं। छोटी-मोटी गलतियाँ करता है और छोटी-मोटी चीज़ें कहता भी है, उससे भी यह उम्मीद की जाती है कि एक बार भले ही कह दिया हो, किसी आवेग में निकल गया हो, लेकिन दोबारा से उस प्रकार की चीज़ें ना करें। लेकिन जो फूल अभी सही से फूल भी नहीं पाया है, यानी कि जो पौधा अभी सही से बड़ा भी नहीं हो पाया है, अगर वह इस प्रकार की चीज़ें करता है और कहता है, तो उससे कहीं न कहीं किस तरफ जा रहा है समाज, उसकी उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिस प्रकार से उस पर बात की, वही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि प्रायः जब किसी को इस प्रकार की गालियाँ दी जाती हैं, तो प्रायः लोग शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन सारी गालियों को शायद देखा होगा और उन सारे बाइट को देखा होगा और उस पर रिएक्ट किया, यह अपने आप में बड़ी बात है। अब कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि मोदी के भक्त हो, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह भाजपाई पिल्ला है, जिसको कि आम तौर पर सोशल मीडिया पर लोग लिखते हुए मिल जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, यह सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि अभद्र भाषा का उपयोग आपको भी नहीं करना चाहिए और आपके बच्चों को भी ख़ास करके नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपने सीख लिया है, लेकिन आप अपने बच्चों को इस प्रकार की भाषा से बचाने की कोशिश करिए। क्या लगता है, अगर किसी सभ्य मंच पर आपके बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और इस प्रकार की भाषा निकालने लगे, तो कितना अच्छा लगेगा? शायद नहीं लगेगा। हो सकता है कि एक उनके ग्रुप में उनकी वाहवाही हो, तालियाँ बजे, लेकिन शायद सभ्य ग्रुप में और सर्व ग्रुप में जिसमें कि सारे लोग आते हों, उसमें उनकी वाहवाही नहीं होगी। उल्टा उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा, घृणित महसूस उनको करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से बचें। खास करके वे बच्चे जो अभी नए-नए 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं, उनको तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यह आ गया ज्ञान देने। ज्ञान वाली बात नहीं है। आपकी भाषा ही आगे चल कर के आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, आपके व्यक्तित्व को बनाती है। आपसे लोग क्यों बात करते हैं?
कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया बोलता है, प्यारा बोलता है, तो उससे लोग बात कर लेते हैं। लेकिन आप इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करेंगे और बार बार करते रहेंगे तो शायद आपसे बहुत सारे लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपके जैसे ही ज्यादा लोग हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आपके जैसे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अभद्र टिप्पणियां करते हुए कुछ लोग होते हैं, उनका प्रभाव भले ही व्यापक हो, लेकिन भारतीय समाज में आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह सभ्य हैं, सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं और प्रतिदिन उसे बेहतर बनाने का काम भी करते हैं। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।